मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ की चमक दमक जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उतनी ही अंधेरी सच्चाइयां इसके भीतर छिपी होती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हकीकत है जहां एक मासूम सा चेहरा, मोहब्बत और जिस्म की चाह के बीच छिपा है एक खतरनाक अपराध। अजय 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकेला था। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसकी जिंदगी में खालीपन था। एक रात ऑफिस के दोस्तों ने उसे जबरदस्ती एक नाइट क्लब ले गए। वहीं उसकी नजर उस पर पड़ी। वो बार काउंटर पर खड़ी थी, लाल ड्रेस, खुले बाल, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की मुस्कान। नाम था रिया। अजय जैसे ही पास गया, उसने मुस्कुराकर कहा, आप पहली बार यहां आए हो? अजय हल्का सा शर्मा गया। हाँ, और लगता है पहली बार सही जगह आया हूं। दोनों हंस पड़े। कुछ ही देर में उनकी बातें शुरू हो गईं। गाने की आवाज, शोर और भीड़ के बीच जैसे दोनों का अपना ही संसार बन गया। अगले कुछ दिनों में अजय और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैफे, कभी मरीन ड्राइव। रिया की मासूमियत और नजाकत अजय को दीवाना बना रही थी। एक शाम बारिश हो रही थी। रिया भीगती हुई अजय के घर आ गई। कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। अजय ने झिझकते हुए कहा, तुम चाहो तो ड्रायर से कपड़े सुखा लो। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। धीरे धीरे उसने अपनी भीगी हुई ड्रेस उतारनी शुरू की। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया ने पास आकर फुसफुसाया, डरो मत, मैं भी चाहती हूं। उस रात पहली बार दोनों करीब आए। खिड़की से गिरती बारिश की बूंदें, मध्यम रोशनी और उनके जिस्मों का स्पर्श। रिया की सांसें तेज, अजय के होंठ उसके गले पर। वो रात जैसे रुक गई थी। अजय और रिया का रिश्ता अब गहरा हो चुका था, मगर अजय ने नोटिस किया कि रिया अक्सर रात को अजीब कॉल लेती थी। कभी अचानक गायब हो जाती, कभी झूठ बोल देती। एक दिन अजय ने मजाक में पूछा, रिया तुम मुझसे कुछ छुपाती तो नहीं हो ना? रिया मुस्कुराई, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे सब कुछ हो। लेकिन अजय का शक कम नहीं हुआ। उसने एक रात रिया का पीछा किया। रिया टैक्सी से एक बड़े होटल में गई। अजय ने देखा कि वहां पहले से कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिया उन आदमियों के साथ ऊपर चली गई। अगले दिन अजय ने रिया से पूछा, कल रात कहां थी? रिया घबरा गई। वो, मेरी एक दोस्त बीमार थी। अजय गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। तुम उन लोगों के साथ होटल क्यों गई थी? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फर्श पर बैठ गई और बोली, हाँ, मैं उन लोगों के लिए काम करती हूं। ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। अजय हैरान था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक सेक्स रैकेट का हिस्सा हूं। मुझे बचपन में बहला फुसलाकर यहां लाया गया था। अगर मैं काम नहीं करती तो वो लोग मुझे मार देंगे। अजय सन्न रह गया। जिस लड़की को वो अपना सब कुछ समझ बैठा था, उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक थी। अजय ने रिया को गले से लगा लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात दोनों फिर करीब आए, मगर इस बार उनका मिलन सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि आत्मा का भी था। रिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसकी मजबूरी से परे सिर्फ एक औरत की तरह चाहता है। अजय ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, मगर रैकेट के लोग ताकतवर थे। उन्हें भनक लग गई कि अजय कुछ करने वाला है। एक रात अजय ऑफिस से घर लौट रहा था। दो नकाबपोशों ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह वो बच गया। उसने रिया को फोन किया, मगर उसका फोन बंद था। अजय पागल सा रिया को ढूंढने लगा। पुलिस ने अचानक उस होटल पर छापा मारा। कई लड़कियां आजाद कराई गईं। उनमें रिया भी थी। रिया को प्रोटेक्शन कस्टडी में रखा गया। अजय जब उससे मिलने गया तो उसने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन तुमने मुझे इंसान बनाया, अजय ने कहा। रिया, अब तुम्हें कोई मजबूरी नहीं रहेगी। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। कोर्ट केस के दौरान रैकेट के गुंडों ने रिया पर हमला कर दिया। अजय उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल लेकर गया। रिया ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, काश हम एक नई जिंदगी जी पाते, तुमसे शादी कर पाती। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मासूम चेहरा हमेशा के लिए बंद हो गया। यह कहानी सिर्फ अजय और रिया की नहीं है। ये उस अंधेरे सच की है जहां मासूम चेहरों के पीछे छिपी होती है जबरदस्ती की जिंदगी। और ये याद दिलाती है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो अधूरी ही क्यों न रह जाए।